Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 7, that is the p block element, and the topic for today is the preparation, properties and uses of dioxygen. First one is the preparation. अगर हम बात करते हैं इससे पहले जो आपने टॉपिक किया था उसमें हमने जो हमारे हाइड्राइड्स हैं, ऑक्साइड है या हैलाइड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था. अब जो आप करने वाले हैं दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सिन. जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है देयर आर द टू मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन. वन इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड अदर वन इज द कमर्शियल प्रिपरेशन. तो फर्स्ट हम जो कर रहे हैं दैट इज द लेबोरेटरी मेथड, जो आप लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज द बाय डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड. वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, लाइक KMnO4, KClO3, KNO3, ऑल दीज आर आल्सो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि दे विल प्रोवाइड ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करेंगे? अगर हम क्या करते हैं, इनको हीट करते हैं. दैट मीन्स द डीकंपोजिशन ऑफ KMnO4 गिव्स K2MnO4 plus MnO2 plus O2. Similarly, KClO3 on decomposition gives KCl3 plus O2. Similarly, KNO3 on decomposition on heating gives KNO2 plus O2. So these are the reaction by which we get oxygen. That means first one is the decomposition of oxygen in presence of heat. सेकेंड अगर हम लेते हैं तो बाय हीटिंग द डाइऑक्साइड, परऑक्साइड एंड हायर ऑक्साइड. जो हमारे डाइऑक्साइड है या फिर परऑक्साइड या हायर ऑक्साइड, अगर उनको हीट करते हैं तो वो डीकंपोज होकर क्या देंगे आपको? ऑक्सीजन. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मर्करी ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड है, तो ये जो ऑक्साइड है आपको पता है कि जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में हम जितना नीचे जाते हैं तो जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी. इसका मतलब जो उनके ऑक्साइड होंगे वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है. दे डीकंपोज जस्ट बाय हीटिंग. तो जैसे हम उसको हीट करेंगे इट डीकंपोज. जैसे मर्करी ऑक्साइड है, इट विल गिव मर्करी एंड रिलीज ऑक्सीजन. सिमिलरली अगर हम सिल्वर ऑक्साइड को लेते हैं और हीट करते हैं इट विल गिव सिल्वर प्लस ऑक्सीजन. कुछ हायर ऑक्साइड्स हैं जैसे कि लेड ऑक्साइड. तो लेड ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो इट विल गिव लेड ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में रिलीज ऑक्सीजन. थर्ड वन अगर हम बात करें फ्रॉम हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे कि आपको क्लास 11th याद होगी तो वहां पर हम क्या करते थे, याद होगा कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको हम कलर्ड बोतल में स्टोर करते थे. व्हाई? क्योंकि अगर हम उसको कलर्ड बोतल में स्टोर नहीं करेंगे तो उसको क्या मिलेगी, जो रिक्वायर्ड हीट है वो उसको अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है डीकंपोज होकर क्या देती है, दैट इज वाटर प्लस ऑक्सीजन. तो H2O2 gives H2O plus O2. It act as both oxidizing agent as well as reducing agent. क्योंकि ये दोनों चीज प्रोवाइड कर सकती है, इसलिए it act as oxidizing as well as reducing agent. नोट करेंगे इसको. नेक्स्ट वन इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. अगर हम कमर्शियली बनाते हैं तो फर्स्ट वन इज आइसोलेशन फ्रॉम एयर. जैसे कि आपको याद होगा जैसे कि आपने नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की थी, सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट एयर को क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं. दैट मीन्स फर्स्ट एयर इज लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर. आफ्टर दैट बाय अप्लाइंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल आपको पता ही है, देयर विल बी डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट. तो जो हमारी एयर है उसमें आपको पता है 78% क्या है, नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन. तो अगर हम इसमें से क्या करें, फर्स्ट एयर को लिक्विफाइड कर दें, फिर उसके बाद डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन है अगर लार्ज अमाउंट में चाहिए तो उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं फ्रॉम वाटर, सेकंड वन इज फ्रॉम वाटर. अगर आपको वाटर से बनानी है तो ऑलरेडी आपने क्लास 10th में भी किया हुआ है, छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है कि जब भी हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, तो जब भी हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इट डीकंपोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर इसको बैलेंस करें तो दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता था, ऑन विच इलेक्ट्रोड वी गेट ऑक्सीजन, ऑन विच इलेक्ट्रोड वी गेट हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में भी यूज कर सकते हैं. और इसमें क्वेश्चन और आता था ऑन विच इलेक्ट्रोड बबल्स आर प्रोड्यूस्ड मोर. तो अगर हम यहाँ पर बात करें जो कैथोड है वहां पर कौन रिलीज होगी, हाइड्रोजन, और जो एनोड है उस पर कौन रिलीज होगी, ऑक्सीजन. तो जो कैथोड है वहां पर बबल्स ज्यादा बनेंगे और जो एनोड है वहां बबल्स कम बनेंगे, और उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंटेनर्स में कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको स्टोर कर सकते हैं. तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन मेक
ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। इसमें जो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो प्योर वाटर है दैट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को ऐड कर देते हैं सो दैट द कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। तो उसमें अगर वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी तभी हम इलेक्ट्रोलिसिस को कर पाएंगे। नेक्स्ट वन अगर हम आते हैं, जो हमने अभी तक ऑक्सीजन की बात की है, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन में हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, कलरलेस है, टेस्टलेस है और ओडोरलेस है। तो ना तो इसका कोई कलर है, ना कोई इसका टेस्ट है, ना कोई इसमें से ओडोर आती है। और इट स्पॉट्स कंबशन को स्पॉट करती है। सेकंड अगर हम बात करें, वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी में अगर हम देखें तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जो एक्वेटिक लाइफ्स है उसके लिए इतनी ऑक्सीजन सफिशिएंट है कि वो इजीली सर्वाइव कर सके। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम होगी, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। अगर आपको क्लास 11th याद है तो वहाँ पर हम क्या करते थे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते थे। तो जो O2 है उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी दैट वन इज द पैरामैग्नेटिक। वो आपको याद होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम जब हम बनाते हैं तो O2 क्या आता है, पैरामैग्नेटिक। फोर्थ वन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 90.2 केल्विन, जो बहुत कम है। अगर हम बात करें इसको लिक्विफाई अगर करते हैं तो ये 90 केल्विन पर लिक्विफाई होती है, और जो अगर इसको फ्रीज करना है तो दैट विल बी एट 55 केल्विन। तो दैट मींस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 55 केल्विन एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 90.2 केल्विन। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो कितनी है, 493.4 किलो जूल है, जो कि हाई है। इसी वजह से अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टिव नहीं एट रूम टेम्परेचर। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको जो नोट डाउन करेंगे कि जो इसकी रिएक्शंस हैं, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन आर एक्सोथर्मिक। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो इसमें जो हीट रिलीज होती है वो हीट यूज होती है फर्दर किसको, जो रिएक्शन है इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी उसको प्रोवाइड करने में। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, एक बार अगर रिएक्शन स्टार्ट करता है तो उसके बाद जो हीट रिलीज होती है वो उसको फर्दर सपोर्ट करती है, जिससे कि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है जो कि हाई होती है, लेकिन which is provided by the exothermic reaction। why? क्योंकि जो आपकी इसमें जो ऑक्सीजन की रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। तो एक्सोथर्मिक का मतलब जो हीट रिलीज करेगी वो यूज हो जाती है फर्दर इसको ब्रेक करने में, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। अब बात आती है रिएक्शंस की, कि जो रिएक्शंस हैं इसमें अगर हम चेक करते हैं तो जो रिएक्शन है फर्स्ट विद मेटल, कि जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। जनरल इक्वेशन ये हो जाएगी जैसे कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद होगा जिसमें हम क्या करते थे, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती थी, तो ऊपर वाली मेटल्स जो है वो फास्ट रिएक्ट करेंगी और नीचे जैसे हम जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। और गोल्ड और जो प्लेटिनम है दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो जो गोल्ड और प्लेटिनम है वो नोबल मेटल्स हैं, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विद नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स हैं वो भी क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और क्या बनाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और 1073 केल्विन टेम्परेचर पर ये होती है। इसी तरीके से आपको याद हो जो पीछे अभी हमने नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन गिव्स NO, ऐसे ही सल्फर कंबाइन विद ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉन मेटल विल गिव देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। अगर हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन विद कंपाउंड्स, जो ऑक्सीजन है वो कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करती है और कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे अमोनिया है NH3 प्लस O2 गिव्स NO। याद होगा आपने ये स्टेप हमने यूज किया था ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में और रीजन बताया था कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में हम इस स्टेप को यूज करते हैं, इससे हमें NO मिलता है। NO फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता था, NO2, और NO2 प्लस वाटर करते थे तो मिलता था नाइट्रिक एसिड। उसमें रिएक्शन ये भी थी N2 plus O2 gives to NO, but this reaction is not feasible because in this reaction we get a small amount of NO, but in case of ammonia we get a large amount of NO. That's why we prefer this reaction.
then second one SO2 plus O2 gives SO3. Now this reaction is the base concept for the formation of sulfuric acid. Sulfuric acid की formation को हम बोलते हैं contact process, जो आपकी next part में आएगी. जब आपको सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले S plus O2, this one gives SO2, but SO2 further combined with oxygen in presence of the catalyst like platinum or vanadium pentoxide, it will gives SO3. Next step is the SO3 plus water. What we get? We get sulfuric acid. तो जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस आएगी तब आपको बताएंगे, उसमें आप नोट डाउन करेंगे कि जो स्टेप्स हैं उनको आपने अच्छे से नोट डाउन करना है. नेक्स्ट वन अगर हम लेते हैं जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस SO2. क्लास 10th के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने मेटलर्जी वाला सेक्शन जब किया था तो वहां पर दो प्रोसेस आती थी, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग. तो कैल्सिनेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द मेटल सल्फाइड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जितने भी मेटल सल्फाइड है उनको मेटल ऑक्साइड में अगर हम कन्वर्ट करें तो उस केस में आप नोट करेंगे क्या होगा, वी गेट मेटल ऑक्साइड and it release sulfur dioxide, and this sulfur dioxide is also used in preparation of सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो वहां पर हम सल्फर डाइऑक्साइड को भी यूज करते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट में जो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर आप उसको रिलीज करेंगे तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. तो एसिड रेन को कम करने के लिए जो इंडस्ट्री में सल्फर डाइऑक्साइड होती है मेटलर्जी के ड्यूरिंग, तो उसको यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो आप आगे नोट करेंगे जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस आएगी. नेक्स्ट वन, जितने भी फ्यूल्स होते हैं जैसे मीथेन, विच वन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, इसका फार्मूला CH4, when it burn with in presence of oxygen it will give CO2 plus H2O. Next one, this one is C4H10 which is called butane, which is the main constituent of LPG. तभी मेंशन किया मैंने, ये फ्यूल्स हैं जो घरों में हम यूज करते हैं. तो C4H10 plus O2 gives CO2 plus H2O. आप इसको बैलेंस कर लेंगे रिएक्शंस को. मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर हम जो रिएक्शंस लिख रहे हैं सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आप चाहें तो उसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं. तो दीज रिएक्शंस आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. नोट डाउन करेंगे इसको. एंड नेक्स्ट वन इज द यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन. अगर हम डाइऑक्सीजन की बात करें तो उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं. सबसे पहले तो ऑक्सी एस्टाइल इन वेल्डिंग, जो आप यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए. इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं उनकी कटिंग में यूज करते हैं. सेकंड, असेंशियल फॉर द लाइफ सपोर्ट. बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे जो जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, ऑक्सीजन. तो लाइफ सपोर्ट. इसके अलावा हम इसको हॉस्पिटल में यूज करते हैं. डाइविंग अगर आप यूज करें, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो आपने नोट किया था कि जो सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का. एरोप्लेन्स में यूज करते हैं जो हाई एल्टीट्यूड्स पे उड़ते हैं. और इसके अलावा माउंटेनरिंग में यूज करते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं वो भी सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि ऊपर जितना हम जाएंगे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा. अगर हम थर्ड पॉइंट पर आए तो लिक्विड ऑक्सीजन जो हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल फॉर रॉकेट्स, एंड इट आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज आल्सो यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट. किस चीज में से अगर कलरिंग मटेरियल को रिमूव करना है तो हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपने वैनिश की एड भी सुनी होगी, ऑक्सी ब्लीच जिसको हम बोलते हैं, जो ब्लीचिंग करता है. नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड. जब ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन होती है तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड. जो ऑक्साइड बनेगा उसको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. इट विल फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड. फर्स्ट वन इज द सिंपल ऑक्साइड एंड सेकंड वन इज द मिक्स्ड ऑक्साइड. जो सिंपल ऑक्साइड है लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड. बट देयर आर सम मिक्स्ड ऑक्साइड which is a combination of two type of oxide like Fe3O4, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड, विच इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ FeO प्लस Fe2O3. क्योंकि अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो दैट विल बी 8/3. और किसी का भी जो आपके एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है. तो इसमें फ्रैक्शन आपको अगर टोटल निकालते हैं तो फ्रैक्शन है, बट एक्चुअली दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ Fe और Fe2O3. ऐसे अगर हम लेड ऑक्साइड देखें तो Pb3O4 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ PbO प्लस Pb2O3. यहाँ पर देखिए ये आयरन 2 है और ये आयरन 3 है. एसिड लेड को देखें तो ये लेड 2 है और ये लेड 3 है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन करके इससे जो हमें ऑक्साइड मिलेंगे दैट विल बी कॉल्ड मिक्स्ड ऑक्साइड. अगर हम सिंपल ऑक्साइड की बात करते हैं, जो सिंपल ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर क्या है, उनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड. जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक. जैसे कि SO2, CO2, अगर हम इनमें वाटर डालेंगे दे विल फॉर्म द रिस्पेक्टिव एसिड लाइक H2SO3 सल्फोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड.
अगर हम बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो जो नॉन मेटल के बाद मेटल की बात करें तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, दैट इज बेसिक। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो MgO प्लस H2 गिव्स MgOH ट्वाइस, BaO प्लस H2 गिव्स BaOH ट्वाइस। तो जो ये मेटल ऑक्साइड है ये क्या है, बेसिक है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। कहने का मतलब जब रिएक्शन करवाते हो आप एसिड के साथ तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जब बेस के साथ करते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी। सच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड। तो दीज आर द एग्जांपल जो किसके होंगे, एम्फोटेरिक के। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूट्रल ऑक्साइड, तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड में अगर आपको याद हो सबसे पहले हम CO की बात करेंगे। CO इज द न्यूट्रल ऑक्साइड, N2O और NO, ऑल दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। इसका मतलब ये ना एसिडिक है ना बेसिक है। जैसे अगर हम वाटर की भी बात करें H2O इज अगेन ए न्यूट्रल ऑक्साइड। नोट डाउन करेंगे इसको। अगर हम इसके ट्रेंड को चेक करें अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, दैट मींस मेटल ऑक्साइड अगर हम बात करें तो दैट इज बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो आपको पता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। दैट मींस मेटल ऑक्साइड की बात करें या नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर से बताना, दैट मींस नेचर ऑफ ऑक्साइड और उसके बेसिस पे बता रहे हैं हम एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज along the period but decreases down the group। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के, वो सारे आपने ट्राई करने हैं अपनी फेयर नोटबुक के अंदर।